यानी कि ट्रिकी मान लीजिए, जैसे ए और बी है, ठीक है। यानी कि हमेशा हमें दो संख्या का क्यूब निकालना होगा। एक संख्या क्यूब यानी कि 1 से 9 तक क्यूब सब पे आते हैं, यानी कि 10 तक भी आते होंगे, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना होगा, 4 भागों में विभाजित करना होगा। 4 भागों में से हम बांट लेंगे। तो पहले भाग में क्या करेंगे कि ए का क्यूब करेंगे, ठीक है। ये रट लेना है, इससे आप किसी भी संख्या का, ठीक है, क्यूब निकाल सकते हैं। तो पहले को क्या करना होगा, पहली हमारा स्टेप रहने वाली है कि ए का क्यूब करना होगा। दूसरी स्टेप में करना होगा कि ए का स्क्वायर इंटू बी और इसका 3 गुना कर लीजिए, ठीक है। भाई अगर ये आपने रट लिया ना, तो आप देख के क्यों निकाल दे करेंगे संख्या का, ठीक है, निकाल दे करेंगे। तो तीसरे स्टेप में क्या करना है कि बी का स्क्वायर करना है और फिर ए का मल्टीपल और इसका भी 3 गुना कर देना है, ठीक है। चौथे स्टेप में बचा क्या बी, तो बी का क्यूब। ये चीज, ये ट्रिक है, यानी कि एक तरह से आप इसे ट्रिक ही मान लीजिए और इसके माध्यम से आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कि मैंने 12 का क्यूब निकाला आपके लिए और इसे मैं 4 भागों में बांटूंगा। पहले हमें क्या करना होगा कि ए का क्यूब करना होगा। तो ए का मतलब यानी ए फॉर बी, ए और बी में डिवाइड कर लिया हमने, संख्या मान ली, ठीक है। ए का क्यूब करना होगा तो ए का क्यूब कितना होगा, 1 होगा। फिर हमें ए का स्क्वायर इंटू बी और इनका 3 गुना कर देना है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर 1 होता है और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ठीक है। तीसरे स्टेप में करना होगा बी का स्क्वायर इंटू ए का 3 गुना। तो बी संख्या पे 2 है तो बी का स्क्वायर करेंगे 4 और ए का मल्टीपल यानी कि 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी 3 गुना 4 तिया 12, ठीक है। तीसरे स्टेप में बी का क्यूब करना होगा, बी संख्या 2 है तो बी का क्यूब कितना होगा 8। अब इसे जोड़ दीजिए कि 8 का 8 होगा, 2 का 2 होगा, ठीक है। हासिल 1 बचा, 1 जोड़ेंगे 7, 6 और 1 7, ठीक है, और 1 का 1, तो कितना क्यूब हो गया, 12 का 1728 क्यूब हो गया, ठीक है। आप इस ट्रिक के माध्यम से, मैंने अभी छोटा क्यूब निकालना दिखाया है, देखिए आपको मैं इससे भी बड़ी संख्या क्यूब निकालना दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने ले लिया 28 का क्यूब कैसे निकालें, ठीक है। तो 28 को भी हम 4 भागों में बांटेंगे, ठीक है। पहले ए का क्यूब करना है, देख लीजिए ए का क्यूब करना है, ए का क्यूब कितना होगा 8, ठीक है। फिर ए का स्क्वायर इंटू बी का 3 गुना। तो ए का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर कितना होगा 4 और 4 अट्ठा 32 दिया, 32 दिया लगाना है आपको। तो 32 दिया 96, इतनी तो मजबूती होनी चाहिए कैलकुलेशन में, 32 दिया 96, ठीक है। फिर तीसरी स्टेप क्या है, बी का स्क्वायर इंटू ए और इसका 3 गुना। तो बी का स्क्वायर करेंगे 64 और ए का मल्टीपल कर देंगे, 64 देंगे 128 और 128 दिया, तो 128 दिया तो 28 दिया कितने होते हैं, 128 6 2 8 और 3 एकम 3, 384 होंगे, ठीक है, 384। चौथी स्टेप क्या है कि बी का क्यूब करना होगा। चौथी स्टेप यानी 8 का क्यूब कितना होगा 512। अब इसे जोड़िए कि 2 का 2 होगा, ठीक है। 51 क्या बचा हासिल, तो 51 जोड़िए इसमें, पीछे से जोड़ के लाना है। तो 4 1 5, 8 5 13 और 1 4, तो 435, 35 का 5 हासिल 43, 43 आगे जोड़ दीजिए। तो 6 3 9 और 9 अच्छा 13, 139 में कितना आएगा 9, आगे हासिल कितना 13, 13 इसमें जोड़ दीजिए, कितना बचा 21। तो 21,952 कितने का है, ये 28 का क्यूब होगा, ठीक है। तो भाई इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि 26, देखिए मान लीजिए ये 28 है, ठीक है। दोबारा देखिए 28 है और 28 का पहले हमें करना है ए का क्यूब, यानी कि ए और बी के फॉर्म में से बांट लेंगे, ठीक है। तो पहले ए का क्यूब करना था, फिर हमें क्या करना था ए का स्क्वायर इंटू बी का 3 गुना, फिर दूसरे स्टेप में बी का स्क्वायर इंटू ए का 3 गुना, ठीक है। तीसरे स्टेप, चौथी स्टेप में क्या था हमारा कि ए का क्यूब करना है। इसी प्रकार से हमने क्या है कि एक स्टेप, पहले स्टेप में ए का क्यूब, तो ए का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या है कि 2 ए का क्यूब, ए का वर्ग तो 4 और 4 अट्ठा 32 दिया 96, ठीक है। तीसरे स्टेप में यही था कि बी का स्क्वायर इंटू ए और का 3 गुना, ठीक है। बी का स्क्वायर 64 और 64 दिया 64 दूनी 128 और 128 दिया 384, ठीक है। और चौथी स्टेप में बी का क्यूब करना है। चौथी स्टेप में क्या करना है, बी का क्यूब 512 होता है। अब इसे जोड़ दीजिए तो आपका क्या का 8 का क्यूब 47 का क्यूब, ठीक है। इतना देख ही रहा होगा। इसे हम 4 भागों में बांटेंगे, पहले स्टेप। अब ऐसे नहीं करना है भाई, ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। सीधा सीधा देखिए कि ए का क्यूब कितना होता है 4, यानी 4 का क्यूब कितना होगा 64, ठीक है। ए का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, 16 16 अट्ठे यानी कि 4 का स्क्वायर 16 इंटू बी इसका 3 गुना कर दीजिए, कितना होगा 16 3 48 सत्ते कितना होता है 7 21, यानी मान लीजिए कि 16 है, ठीक है। तो 16 कितना बचा 16 सत्ते 128 इंटू 3 गुना 28 से 78 384, ठीक है 384।
16 7 128 ही होते हैं, 7 चौक 28 128 होते हैं। ठीक है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, बी का स्क्वायर यानी कि 7 का 49 इंटू 4 और 4 का 3 गुना। ठीक है, 4 तिया 12, 12 नंबर 108 हासिल 10 हो गए, और 12 चौक 48 और 10 58। ठीक है, 588। और चौथे स्टेप में बी का क्यू करना है, कितना होगा 343। अब जोड़ दीजिए 3 हासिल 34, 34 इसमें जोड़िए कितना बचा 8, 8 और 4 12 हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 होगा। ठीक है, 5 और 1 6, 622, 22 हासिल कितना हो गया 22 के 622 के 2 हासिल 62, 62 इसमें जोड़ दीजिए 6 4 और 2 6 हो गया, 8 और 6 14 हासिल 1, 3 और 1 4। ठीक है, 446, 446 का 6 हासिल 44, 44 में 4 4 8 और 10 108 कितना हो गया 108। निकाल इसका वर्ग निकाल के देखिए, क्यू निकाल के देखिए 47, सॉरी 47 क्यू कितने बैठेगा 1,86,623। आपसे कहेगा कि 21,992, 21,992 ये किसका क्यू है। ठीक है, पूछ लेता है तो इसका क्यू रोड निकालना सिखाएंगे। ये क्या का क्यू हो सकता है, किस संख्या का क्यू बन सकता है, अगली वीडियो में इस पे हम चर्चा करने वाले।